डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेजुएट हैं और कभी भी आपने सिविल सर्वेंट बनकर समाज और देश की सेवा करने का सोचा है तो बीपीएससी ने आपको एक बड़ा मौका दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने अपनी आने वाली परीक्षाओं और साथ ही नई वैकेंसीज का एक कैलेंडर जारी कर दिया है। मतलब यह कि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कौन सी परीक्षाएं कब होंगी, नई वैकेंसीज कब आएंगी, उनकी परीक्षाएं कब होंगी और फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो ये बड़ा स्पष्ट है, अब क्लियर हो गया है। आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि क्या आप बीपीएससी से पास आउट होकर बिहार सरकार के अधिकारी बनना चाहते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम कहेंगे कि ये आपकी सोच का अंतर है। ये इतना भी टफ नहीं होता कि इस एग्ज़ाम को निकाला नहीं जा सकता। अधिकतर लोग जानते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम्स तीन स्टेजेस में होते हैं। पहले पीटी 150 नंबर का, जिसमें आप 90 से 100 के बीच स्कोर्स करके मेंस के लिए कैपेबल हो जाते हैं। फिर मेंस का अगर आप निकाल लेते हैं एग्ज़ाम तो इंटरव्यू कॉल होता है और फिर मेंस और इंटरव्यू के कंबाइंड स्कोर्स पे आपका मेरिट तय होता है और फिर फाइनली आपका रैंक घोषित होता है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने का इतना भी टफ नहीं है मामला जितना आप सोच रहे हैं। हाँ, तैयारी करने के लिए आपके अंदर इसके लिए, इसे पाने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि अगर आपने कभी भी बीपीएससी को निकालने का, उसमें बैठने का, अधिकारी बनने का सपना देखा है तो ये अब पॉसिबल है। 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। इसके पैटर्न को अगर समझना है, सिलेबस बहुत स्पष्ट पीटी का नहीं होता। इसके सिलेबस को समझने के लिए इसके पिछले साल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखना होता है, जिसके क्वेश्चन से हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्रायः हिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस होते हैं, फिर बिहार से लगभग 15 क्वेश्चंस, और दूसरा बड़ा जो सेक्शन होता है क्वेश्चन का वो करंट अफेयर्स का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी से 12 से 15 क्वेश्चंस और साइंस से 15 से 18 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस में आपको 90 से 95 के स्कोर्स करने होते हैं। अगर आप जनरल भी कैटेगरी में हैं और फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो और भी नीचे स्कोर में आपका रिजल्ट हो जाता है। पीटी निकाल के फिर मेंस के लिए एक खास तरह की तैयारी होती है। तो अगर इस तरह से आप बढ़ते हैं, आप करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, तो इसके स्टेजेस हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। पहले आज हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जिसके लिए वैकेंसी आएगी जुलाई में और जिसका एग्ज़ाम होगा सितंबर में। तो मतलब ये है कि अभी वैकेंसी आने में 6 से 7 महीने हैं, जबकि एग्ज़ाम होगा 8 से 9 महीने बाद। तो इतना टाइम आपको मिल चुका है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप आराम से 1-2 दिनों में ये डिसाइड कर लें कि हाँ, इस बार हमें बीपीएससी निकालना है। और फिर हमारे इस चैनल पे पिछले 15 दिनों से 65वीं बीपीएससी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। 65वीं बीपीएससी के लिए हम लोगों ने 15 दिनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 65वीं बीपीएससी के एपिसोड्स देख सकते हैं, जिसके 6 एपिसोड्स पहले ही आ चुके हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और कैसे टॉपिक्स को कवर करके फाइनली इस एग्ज़ाम को हम बिना किसी टेंशन और चिंता के फाइनली निकालेंगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो अभी से माइंड मेकअप कर लें। हमारे एपिसोड्स रेगुलर आ रहे हैं। इसमें हमने आपको 2 अभी किताब बुक्स के बारे में बताया है, जिसके पेजेस नंबर तक आपको दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। और फिर कोई समस्या है तो हम आपके सामने हैं। हमने आपको लूसेंट ब्लू कलर की आती है सामान्य ज्ञान की, और क्रॉन की जीके जीएस की सामान्य ज्ञान की, ये 2 बुक्स अभी सिंपली हमने आपको बताया कि ये 2 बुक्स आप ले लें। इनके पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं। आप डायरेक्ट उन नंबर पे, पेजेस नंबर पर जाकर टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, और जो दिक्कतें हैं उसके लिए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। अभी आपको सिर्फ लूसेंट और क्रॉन का जीके जीएस का सामान्य ज्ञान का 2 बुक्स लेना है। फिर हम लोग एनसीईआरटी के कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बुक्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हम पूरी तैयारी से बैठे और इस एग्ज़ाम को हम निकाल सकें। क्योंकि कुछ टफ क्वेश्चंस के लिए हमें एनसीईआरटी को भी पढ़ना होगा, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहली बात है कि आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं तो ये मन से आप निकाल दें कि ये इतना टफ एग्ज़ाम है कि इसे निकाला नहीं जा सकता। इस बार देखिए, बीपीएससी ने जो 64वीं का एग्ज़ाम लिया उसमें 2 बड़ी अच्छी बातें की।
फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए इसने होम सेंटर, लोकल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स दिए और इस बार के क्वेश्चंस भी ऐसे आए जो बनने वाले थे। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आए। हम लोगों ने कई महीने इसके लिए तैयारियां की और बड़े अच्छे स्कोर्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में इसमें छात्र इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। तो आप अगर बीपीएससी को करना चाहते हैं, ये आप भूल जाए, दिमाग से निकाल लें कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, हम इसे नहीं निकाल सकते। इस एग्ज़ाम को आप निकालेंगे हम लोग, और घर बैठे आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ 4 से 5 घंटे अभी आप टाइम निकाल लें। जो जॉब करते हैं वो 3 घंटे भी अगर निकाल लेंगे तो हम लोग अभी से इस तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कंक्लूड कर पाएंगे। तो चाहे वर्किंग क्लास हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे गांव में, देहात में, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स हों, या फिर शहरों में रहने वाले संघर्षशील स्टूडेंट्स, सारे लड़कों स्टूडेंट्स के लिए, सारे ग्रुप्स के लिए हम लोग इन 2 बुक्स को ही अभी पढ़कर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप सिर्फ लुसेंट टकरॉन की जीके की बुक ले लें, जिसके पेजेस नंबर और टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। 2 दिनों के अंदर आपको 3 से 4 टॉपिक्स कंप्लीट करके फिर उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि बीपीएससी को आपको निकालना है और अधिकारी बनकर अपने समाज और देश के लिए अपनी सार्थकता साबित करना है। तो ये एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है, हम लोग इसे निकालेंगे। 65वीं में कोई डाउट नहीं होगा, बड़ी संख्या में हम लोग इस एग्ज़ाम को निकालेंगे और बड़ी आसानी से। अपना ध्यान रखें और अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं। हम लोग इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। टेक केयर।